नमस्ते। तो मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा था और अदिति ने पूछा है कि मेरी टफेस्ट रिपोर्टिंग कौन सी थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो टफ़ असाइनमेंट होती है या हमारे क्षेत्र में जो रिपोर्टिंग होती है वो होती है जब आपको आगे क्या होने वाला है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। दो तरह की रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स होती हैं। एक वो जिसमें आपको पहले से पता है कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है, और जो जगह आप जाते हो वो आपकी जानी पहचानी जगह होती है। दूसरी तरह की रिपोर्टिंग वो होती है जहाँ ना तो जगह आपने पहले कभी देखी है, ना ही घटना के बारे में आपने पहले कभी कोई कल्पना की है, और ना ही आगे क्या होने वाला है उसके बारे में आपने कोई कल्पना की है, ना ही आपको कोई अंदाज़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं 2013 में एक बार सीरिया गया था, जब सीरिया में ISIS के साथ बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। और वो सीरिया के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, मेरा पहला दौरा था। और जैसे जैसे मैं सीरिया के अंदर इंटीरियर में प्रवेश कर रहा था, वैसे वैसे लोग मुझे बता रहे थे कि आप जितना अंदर जा रहे हैं सीरिया के अंदर, आपका बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। लेकिन तो भी मैंने कोशिश की कि मैं आखिर तक, यानी उस जगह तक जहाँ पर एक्चुअल लड़ाई चल रही है, मैं वहाँ तक गया। और वो ये जानते हुए कि वहाँ जाना बहुत ख़तरनाक है, मैं गया। और ये मतलब बहुत ही एडवेंचरस असाइनमेंट थी मेरे लिए। आज मैं ज़िंदा हूँ तो इसलिए खुश होकर आपको बता रहा हूँ कि बहुत एडवेंचरस थी। और अगर कोई गलती हो जाती तो हो सकता है मैं आपको बताने के लिए यहाँ होता नहीं, तो इसलिए वो असाइनमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऐसे ही एक बार 2001 में मैं पार्लियामेंट हाउस में था दिल्ली में, और वहाँ अचानक से आतंकवादियों ने हमला कर दिया, और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ना ये पता है कि आतंकवादी कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, ना ये पता है कहाँ छुपे हुए हैं, ना ये पता है कि अब जितने मारे जा चुके हैं, न्यूट्रलाइज हो गए हैं, वो उतने ही थे या उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। वो एक असाइनमेंट बहुत चैलेंजिंग थी मेरी। और 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, ऐसा ही असाइनमेंट 1999 में भी मैंने किया था, और उसमें भी आपको कुछ नहीं पता था कि कब क्या हो जाए। तो ये तीन मैं मानता हूँ कि मेरे बहुत ही एडवेंचरस असाइनमेंट्स हैं, और मुझे आज भी उनका एक एक दिन, एक एक पल याद है। इसके अलावा तनु ने मुझसे पूछा है कि बोलने में कॉन्फिडेंस कैसे हासिल किया जा सकता है। तो तनु, कॉन्फिडेंस आता है कंटेंट से। अगर आपके अंदर कंटेंट है, आपके दिमाग में कंटेंट है, यानी आपके पास बोलने के लिए कुछ है, सामग्री है, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसके लिए आपको इतना सक्षम बनना पड़ेगा कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट है। और जैसे मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि यू मस्ट हैव अ स्टोरी टू टेल। क्या आपकी कोई कहानी है, आपके जीवन की कोई कहानी है? अगर आपके पास भी एक कहानी है सुनाने के लिए, और वो कहानी बहुत अच्छी है, और ये बात आप जानते हैं, तो आप बहुत शिद्दत के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस कहानी को दूसरे लोगों को सुनाते हैं। आपने देखा होगा, आप जब अपने घर में परिवार में बैठते हैं या अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, तो अचानक से आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि उस समय आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो और आप सिर्फ वही बातें करते हो जिनके बारे में आपको पता है। मान लीजिए, अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको 1 घंटा अपने परिवार के बारे में बात करनी है, या 1 घंटा अपने स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में बात करनी है, या अपने बारे में बात करनी है, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 1 घंटा आपको भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में बात करनी है, तो शायद आप ना बात कर सकें। लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे उसके बारे में, तो आप बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। तो वैसे भी जीवन में अपनी एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको आपकी एक कहानी होनी चाहिए, जो आपको लगता है कि लोग उसे सुनना चाहेंगे। और कहानी आपकी तब बनती है जब आपने जीवन में कुछ किया होता है। आपकी यात्रा जो होती है जीवन की, अगर वो बहुत दिलचस्प है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं, तो वो कहानी सुनाने लायक होती है, वो सुनने लायक होती है। जैसे हम फिल्मों में बात करते हैं, जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म की कहानी अगर बहुत रोचक होती है तो आपको फिल्म अच्छी लगती है। और रोचक कब होती है कहानी? जब उसमें जो किरदार हैं, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है फिल्म का,
अगर वो लगातार कुछ ना कुछ उसमें होता जा रहा है, कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो फिल्म आपको अच्छी लगती है। ऐसे ही आपका जीवन अगर बिल्कुल नीरस है, हर रोज़ आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में आप किसी को बताएं और कोई सुनना भी चाहे, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होने लगेगा। तो वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग पैसा लेके ये बताते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे हासिल करना चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए और अपने आप से आपको बात करनी चाहिए, तब आपको वो कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। तो आप मुझे भेजते रहिए अपने सवाल, मैं आपको टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी जितना मुझे समझ में आएगा मैं आपको आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा। बाकी आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में मौसम अच्छा है, बारिश अभी तो नहीं हो रही है लेकिन बादल हैं और मानसून आ गया है दिल्ली में। आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, दिन की शुरुआत हो चुकी है और शाम को फिर आपसे आज मुलाकात होगी ब्लैक एंड वाइट में। यहाँ मैं न्यूज़ की ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, इसलिए वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपसे अलग से मुलाकात होगी। पर यहाँ आप अपने जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके सवाल हैं, आप मुझे भेजते रहिए।